गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो स्टूडेंट, अभी तक की लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर 1 जो है इंटीजर, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये समझा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने समझा था कि इंटीजर्स नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। साथ में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 किया था। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आज हम करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके लिए सबके पास में बुक होना जरूरी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप सबको अपनी बुक में देखकर उस क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें एक एरोप्लेन है और नीचे सबमरीन है। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में मतलब रफली एक बार वो डायग्राम बना के बता देती हूँ। इस तरह से वहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे आपका जीरो इस तरह से ओ पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एरोप्लेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरोप्लेन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5000। ठीक है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 1200। ओके, और ये आपकी इंफॉर्मेशन मीटर में है। किसमें? मीटर में। यहाँ पे आपको सबमरीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबमरीन। ठीक है, सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर चलती है सबमरीन। ठीक है ना, पानी के अंदर जा सकती है सबमरीन। और जो एरोप्लेन है वो फ्लोर से ऊपर होगा, मतलब वाटर लेवल से ऊपर होगा, और जो आपकी सबमरीन है वाटर लेवल के अंदर है। ठीक है, नीचे की तरफ है और वाटर लेवल वाले पॉइंट को हम जीरो मान रहे हैं। तो जीरो से नीचे जो भी है वो हमारे लिए एक तरीके से माइनस में है और जीरो से ऊपर जो भी है वो हमारे लिए एक तरीके से प्लस में है। तो मैं आपको शुरू में बता देती हूँ कि जो एरोप्लेन की इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से प्लस 5000 मीटर है और जो सबमरीन की इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से माइनस 1200 मीटर है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये सी लेवल है, इससे प्लेन 5000 मीटर अबव है। अबव मीन्स प्लस। आगे देखो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सेम इसी पॉइंट सेम, इट इज एग्जैक्टली अबव में सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। इसी पॉइंट से सी लेवल का जो पॉइंट है वहां से ही जो आपकी सबमरीन है वो 1200 मीटर बेलो है। बेलो मीन्स नीचे। आगे देखिए, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दे। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का अगर आपको डिफरेंस बताना है तो आप उन दोनों को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर आपको इनका वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आप दोनों ही नंबर को आपस में माइनस कर दीजिए। मतलब ये यहाँ पे जो इसकी इंफॉर्मेशन थी और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन थी उन दोनों को माइनस कर दीजिए, तब जाके आप उनका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हमें 5000 में से माइनस करना है। क्या करना है? 5000 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? माइनस 1200 मीटर को। तो माइनस 1200 मीटर को हमें माइनस करना है। मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है? वाई मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर कोई नंबर के साथ ऑलरेडी एक साइन है और हम पहले से ही एक साइन का यूज कर रहे हैं, तो जिस नंबर के साथ में साइन था उसको हम किस में डाल देंगे? ब्रैकेट में डाल देंगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपने डिस्टेंस के लिए माइनस का साइन यूज किया ना, तो जो माइनस 1200 था उसको आपको ब्रैकेट में डालना है। कभी भी दो साइन साथ में होते हैं तो एक को तो ब्रैकेट में डालना ही पड़ता है। तो आगे देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये 1200 मीटर प्लस हो चुका है और ये भी मीटर में ही था। ओके, तो 5000 मीटर में 1200 मीटर अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6200 मीटर। और ये आपका फाइनल आंसर है जो है पॉजिटिव, बिकॉज 5000 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको राइट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको मैं समझा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, मोहन डिपोजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने 2000 रुपीज बैंक अकाउंट में डिपोजिट कर। तो मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो था अभी उसमें आपको समझाया था डिपोजिट मींस प्लस। तो मोहन ने अगर 2000 रुपीज डिपोजिट करवाए तो इट मींस प्लस 2000। आगे उसने बोला है एंड विड्रॉ। विड्रॉ मतलब होता है बैंक से वापस पैसे निकालना।
कितने पैसे वापस निकाले 1642। तो मोहन ने बैंक से 1642 रुपीज वापस से निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपोजिटेड। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपने जो पैसे निकाले हैं उसको आप माइनस के साइन से रिप्रेजेंट कर दो, मतलब पैसे निकालना इट मींस माइनस, माइनस का साइन आप लगाओगे। तो अगर मान लो पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं तो उसमें कौन सा साइन लगाओगे, उसमें आप प्लस का साइन लगाओगे। तो आप क्या करोगे, डिपॉजिट के लिए पॉजिटिव साइन इट मींस पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव साइन आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो एक क्वेश्चन था आपसे यही पूछा गया है कि अगर मान लो विड्रॉल को हम माइनस से शो कर रहे हैं तो डिपॉजिट को हम किससे शो करेंगे, प्लस से शो करेंगे। तो आपको खुद को लिखना है कि डिपॉजिट रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव साइन। ओके, ये चीज आपको खुद को लिखनी है। तो एक आंसर तो ये हो गया। आगे आपसे पूछा गया है फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट। अच्छा आप एक बात बताओ, जब उसने 2000 रुपीज जमा कराए थे और 1642 रुपीज उसने निकाल ली, मतलब इतने दिए और इतने निकाल लिए, तो कितने बचे, उसके लिए आप क्या करोगे। तो आपको 2000 में से माइनस करना है 1642 रुपीज, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि अब उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं। ओके, तो आपको इसमें दो आंसर करने हैं और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। इसमें आपको मैंने समझा ही दिया है कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अगर हम विड्रॉल के लिए माइनस का साइन यूज कर रहे हैं तो डिपॉजिट के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का। तो आपको लिखना है डिपॉजिट रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव साइन, फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर आपको इसमें देना है कि उनके बीच में बैलेंस कितना बचेगा। तो आपको क्या करना है, प्लस 2000 में से माइनस करना है 1642 रुपीज, क्योंकि अगर 2000 रुपए जमा कराए थे और बाकी पैसे आपने निकाल लिए तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपके पापा ने आपको 10 रुपीज दिए और 2 रुपीज उन्होंने वापस ले लिए, तो कितना पैसे आपके पास बचेंगे, 10 माइनस आप 2 कर लोगे तो 8 रुपीज बचेंगे, करेक्ट। उसी तरीके से अगर मोहन ने 2000 रुपीज जमा कराए और 1642 वापस निकाल लिए तो कितने बचेंगे, तो उसके लिए आपको माइनस करना है और ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस तरह से एक लाइन दी हुई है। ओके, इस लाइन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेस्ट, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जिसपे दिया हुआ है ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसपे दिया हुआ है बी, और यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो रीता अभी ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट से वो 20 किलोमीटर किस साइड जा रही है, बी साइड जा रही है। तो रीता यहाँ पे खड़ी हुई है अभी ए पॉइंट पे, और यहाँ से वो कौन सी साइड जा रही है, ईस्ट साइड जा रही है। कितना जा रही है, 20 किलोमीटर जा रही है। तो यहाँ से वो कितना गई, 20 किलोमीटर गई। अब रीता बी पॉइंट पे आ चुकी है, मतलब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई 20 किलोमीटर। आगे देखिए, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब बी पॉइंट से अभी वो यहाँ पहुंच चुकी थी, यहाँ से उसने वापस मूव करा कौन से साइड, वेस्ट के साइड। कौन से साइड मूव करा, वेस्ट के साइड। कितना मूव करा, 30 किलोमीटर उसने मूव किया। ओके, तो वापस समझते हैं हम क्वेश्चन। रीता ए पॉइंट पे थी, वहां से वो बी साइड में गई, मतलब ईस्ट साइड में गई। कितना गई, 20 किलोमीटर। उसके बाद में बी साइड से उसने मूव किया कौन सी साइड के लिए, वेस्ट साइड के लिए। कितना मूव किया, 30 किलोमीटर उसने मूव किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट, मतलब ईस्ट के साइड का जो डिस्टेंस है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताइए वेस्ट के साइड के डिस्टेंस को कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक आंसर तो ये हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए अगर जो ईस्ट के साइड का डिस्टेंस है उसको आप पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वेस्ट के साइड के डिफरेंस को कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे। तो आप लिख देना वी रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। तो हम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ही इजी है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है।
कि अगर आप विड्रॉल के लिए माइनस का साइन यूज कर रहे हो तो डिपॉजिट के लिए प्लस का करोगे। उसी तरीके से अगर आप ईस्ट के लिए प्लस का साइन यूज कर रहे हो तो वेस्ट के लिए किसका करोगे, माइनस का साइन यूज करोगे। तो ये चीज आपको खुद को लिखनी है कि जो डिस्टेंस है वेस्ट साइड का, तो यहाँ पे लिख देना वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो वेस्ट को कौन से साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आपसे पूछा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। तो आपको उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है। तो देखो फाइनल पोजीशन क्या रहेगी उसकी, मैं आपको समझाती हूँ फाइनल पोजीशन क्या रहेगी। देखो सबसे पहले रीता प्लस 20 किलोमीटर गई, तो आप लिख दीजिए प्लस 20 किलोमीटर। उसके बाद में वहां से उसने मूव किया माइनस 30 किलोमीटर, तो आगे आप लिख दीजिए माइनस 30 किलोमीटर। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 30 में से 20 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 10। वो भी किसका बचेगा, माइनस का, बिकॉज माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी। तो कैसे किया मैंने, सबसे पहले रीता 20 किलोमीटर गई थी, कौन से साइड में, ईस्ट साइड में, तो मैंने लिख दिया 20 किलोमीटर। वहां से उसने मूव किया था वेस्ट साइड में माइनस 30 किलोमीटर, तो मैंने माइनस 30 किलोमीटर लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 10 आया। वो कैसे आया, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 30 में से 20 को माइनस किया, ओके, और माइनस का 10 आया बिकॉज माइनस का डिजिट बड़ा था। तो माइनस 10 किलोमीटर रीता की फाइनल पोजीशन हुई। तो एक आंसर तो ये हो चुका है, और एक आंसर अभी भी मैंने बोला था आपको कि अगर हम ईस्ट साइड को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेस्ट साइड को नेगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, ये आपको खुद को लिखना है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस तरह से एक बॉक्स दिया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है ना। आपको इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स भी दिए हुए, -1, -4, -5, -2, ओके, 7, 0, 3 एंड -3। तो आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। तो ये बोल रहा है कि ये जो, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर एक मैजिक स्क्वायर है, तो इसकी सारी की सारी रोज एंड सारे के सारे कॉलम और इसके जो भी डायगोनल से उनका सम, इट मीन उनका टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज अ मैजिक स्क्वायर। तो आपको दो स्क्वायर दिए हुए, आपको दोनों में सारी रोज का, सारे कॉलम का, सारे डायगोनल का टोटल करके ये चेक करना है कि कौन सा स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है और आपको बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ कि रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं और डायगोनल्स किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन होती है ना इस तरह से, तो ये है आपकी रो 1, ये है आपकी रो 2 और ये है आपकी रो 3, ओके, ये रो है। और इस तरह से वर्टिकली आपका क्या होता है, कॉलम होता है। ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2 और ये है आपका कॉलम 3। तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। तो रो और कॉलम समझ में आया, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा कॉलम भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब बात करते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। तो ये जो तरह से क्रॉस वाली स्टाइल में होते हैं वो डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, डायगोनल्स। तो ये है आपका डायगोनल 1। उसी तरीके से इस साइड बिल्कुल सेम इस तरह से इस साइड आपका है डायगोनल 2। तो जो क्रॉस बनता है ना मल्टीप्लाई, वो आपका क्या होता है, डायगोनल होता है। तो डायगोनल 1 में क्या क्या आया, 5 -2 और -3, और डायगोनल 2 में क्या क्या आया, 0 -2 और -4। अब आपको सारी रो का, सारे कॉलम का और सारे डायगोनल्स का टोटल करना है। अगर सबका टोटल सेम आता है तो ये मैजिक स्क्वायर है, वरना ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले मैं रो 1 का टोटल कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए, तो मैं रो 1 का सम कर रही हूँ मैं, ठीक है, किसका, रो 1। तो रो 1 में क्या क्या है, 5 -1 और -4,
और सम के लिए मैं कौन सा साइन यूज करूंगी, प्लस, क्योंकि मुझे सबका सम करना है, तो सब सम के लिए मैं प्लस का साइन यूज करूंगी। तो इन तीनों नंबर्स के बीच में आपको प्लस का साइन यूज करना है। तो 5 प्लस -1 प्लस -4, इनके साथ ऑलरेडी साइन था, इसलिए मैंने इसको किस में डाल दिया, ब्रैकेट में। ये चीज मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि अगर दो साइन साथ में हो तो एक को ब्रैकेट में डालना ही है। हम आगे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, ये प्लस का 5 है क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं था, तो ये प्लस का 5 और माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका रहता है, माइनस का, मतलब माइनस वाले नंबर को आप अलग से टोटल कर लीजिए। प्लस का 5 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, तो रो 1 का टोटल कितना आया, 0। सेम इसी तरीके से आपको रो 2 का टोटल भी करना है। तो रो 2 का टोटल कीजिए, तो रो 2 में क्या क्या आ रहा है, -5 -2 और 7। तो -5 प्लस -2 प्लस 7, ब्रैकेट ओपन कीजिए, -5 प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 प्लस का 7, प्लस के 7 में से माइनस का 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो रो 2 का टोटल भी कितना आया, 0। उसी तरीके से अब आप रो 3 का टोटल कीजिए। तो रो 3 में क्या है, 0 3 और -3, तो 0 प्लस 3 प्लस -3। ओके, सॉल्व कीजिए, 0 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, इस 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस के 3 में से माइनस का 3 जाएगा तो 0। तो तीनों रो का टोटल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने रो का टोटल किया है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको कॉलम का टोटल करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देख लो, कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या है, 5 -5 और 0, तो 5 प्लस -5 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 0। तो प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, तो ये क्या बचेगा, 0। सेम इसी तरीके से कॉलम 2 का भी हम टोटल कर लेंगे। तो कॉलम 2 में क्या है, -1 -2 और 3, तो -1 प्लस -2 प्लस 3, तो -1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये प्लस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 3, माइनस के 3 में से प्लस का 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इस तरह से कॉलम 2 का टोटल भी 0 आया। सेम आपको कॉलम 3 का टोटल करना है। कॉलम 3 देखिए, कॉलम 3 में क्या क्या है, -4 7 और -3, तो -4 प्लस का 7 और माइनस का 3, इनको सॉल्व कीजिए, -4 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए आप माइनस माइनस वाले नंबर को एक साथ टोटल कर लीजिए, तो -4 और -3 -7 प्लस 7, -7 में से प्लस 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो स्टूडेंट्स मैंने सारे कॉलम का टोटल कर लिया है, सारे कॉलम का टोटल कर लिया है, सारी रोज का टोटल कर लिया है। अब आपको दोनों डायगोनल का टोटल करना है, जो मैं यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो डायगोनल 1 का हम टोटल करते हैं। तो डायगोनल 1 में क्या क्या था, 5 -2 और -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो डायगोनल 1 का टोटल भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लास्ट बचा है आपका डायगोनल 2। अगर डायगोनल 2 का टोटल भी 0 आता है, इट मींस ये मैजिक स्क्वायर है। अगर नहीं आता है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो देखिए डायगोनल 2 में क्या क्या आ रहा है, -4 प्लस -2 और 0। तो ये माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 0, माइनस का 4 माइनस का 2 होता है माइनस का 6। तो आप देख सकते हो कि डायगोनल 2 का टोटल कितना आ रहा है, -6। इट मींस ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। व्हाई? बिकॉज एक डायगोनल का टोटल -6 आ चुका है। अगर इसका टोटल 0 आता तो ये मैजिक स्क्वायर होता। तो सारे रो का टोटल 0 था, सारे कॉलम का टोटल भी 0 था, डायगोनल 1 का टोटल भी 0 था, बट डायगोनल 2 का टोटल -6 आ गया। देन सो इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो आपको लास्ट फाइनल में आपको खुद को लिखना है, इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो ये लाइन आपको खुद को लिखनी है नीचे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए आप खुद लिख लेना, इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। सेम इसी तरीके से फिफ्थ का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है।
तो आपको सबको ये होमवर्क वाला जो ग्रुप है उसमें आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो इस क्वेश्चन के एंड में लिख लेना, इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, एंड क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम यही तक करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चंस है हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।